भगवान के आपके दिमाग को। या तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकती कि उसको दर्द देने वाली भी आप हैं और दवा देने वाली भी आप। हाँ देखत बानी, तब कोई भैया के सेवा में लगल बा। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़ा धोया कौन है। जी धोए तो हम ही हैं, लेकिन हम बहुत साफ से धोए थे। पता नहीं कैसे लग गया। है लड़की, तू चाहे कपड़ा कितना भी पटक पटक के काहे नहीं धो, नहीं करेखवा तो लगबे करेगा। ये बात तू हो जानता और हमू जानता। दीदी वहां घुट घुट के जी ढलवा, दीदी अंदर अंदर ही घुटत रही है, तिल तिल के मरत रही है। सरकारी रजिस्ट्री वो हमरे नाम का, देखते हैं क्या है। अरे मलकिनी, बांस के जड़ से किसी दूसर पौधा को उगने की उम्मीद कर सकती है क्या? अरे जहां तक उसका साया जाता है वहां तक के घास तक को वो पनपने नहीं देता है। साफ साफ बताइए कहा भाई? जब तक ये मनहूस तब कदम ही घर में रहेगा, तब तक यहाँ यही सब होता रहेगा। हम जानता था कि जब तक यहाँ रहेगी तो ये सत्यानाश करके ही रहेगी। आज ये हरिहर प्रसाद चौधरी के घर पे भी इसका काला नजर पड़ ही गया। सीधा सीधा बताइए आखिर का लिखल बा रजिस्ट्री में? यही कि हमरा पुश्तैनी घर पे भी किसी ने कब्जा का नोटिस भेज दिया है। हे भोलेनाथ, अगर ये पुश्तैनी घर हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम तो जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन मरे के पहले हम उसको भी मटिया तेल डाल के जला दूंगा, फूंक डालूंगा, जिसके मनहूसियत के चलते हमको आज ही दिन देखना पड़ रहा है। भैया जी देखिए, क्रोध में आके अपना घर फूंकने से काम नहीं न चलेगा। बैठिए, बैठ के डिटेल में बताइए क्या बात है जी। मैटरवा क्या है? अरे महाराज, कब से चिल्ला चिल्ला के यही बात तो कह रहा हूँ, तभी आप सब लोगों को दिमाग में नहीं घुस रहा। हमारा ये पुश्तैनी घर हम सबको छोड़ना पड़ेगा। यही कोर्ट से शुभ संदेश आया है। इन सब का जिम्मेदार पता है मलकिनी कौन है? पता है? इन सब का जिम्मेदार ये है, ये लंगड़ी। अरे पर्व त्योहार का दिन है, सब लोग अपना घर में मर मिठाई बना रहा है, खुशी मना रहा है, और हम लोग ये कलमुही के कारण ये घर छोड़ने का मातम मनाएंगे। हम तो कहते हैं भैया कि इस चुड़ैल को एक बाप के घर छोड़ाइए, और नहीं तो इसका काम तमाम करके यही खेतवा में गाड़ देंगे। एकदम कम से कम आगे आने वाला मुसीबत से तो मुक्ति मिलेगा हम लोग को। अरे इधर उधर क्या देख रही है?
इतना कुछ हो गया, तुमको क्या लग रहा है कि सब लोग तेरा ये मनहूस सूरत का पूजा करेगा? हाँ, और तनको शर्म बचा है तो तू ये घर से हम लोग को बख्श दो, निकल जाओ यहाँ से, समझी? क्या सोच रहे हैं भैया जी? हाँ, अब सोचे का? कहा सोचे मेहमान? अरे हमारे पुरखन का बनाया वही हवेली तो हमारा हाथ से निकल गया है। अब तो हमारा भाग में सिर्फ रोने के सिवाय और कुछ नहीं बचा। हमको तो भाई अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जौन मुसीबत आना था वो आ चुका है। अब हमको ये देखना है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, लेम चूस चूस के। भगवान, काहे हमरा इतना इम्तिहान ले रहल बानी? आज जो कुछ भी भइल ओकरा में हमरा का कसूर बा? रउआ जब जैसन रास्ता दिखवनी हम चुपचाप वो रास्ता पर चलत रहनी, लेकिन अपना माथा पर लागल ई कलंक के हम नहीं के बर्दाश्त कर सकत भगवान। अच्छा, रो क्या रही? हाँ? अरे रोना तो हमको चाहिए ना। तुम करो कि अपने दिल का भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन हम तो खुल के रो भी नहीं सकते। पागल हो जाएंगे हम। अब बंद करो ये सब रोना धोना। झूठे खून मत जराई जी, रउआ घबरा जाए तो कैसे काम चली? नहीं, भगवान भला नहीं करेगा उस हरामजादे का। बेटी दामाद का पहला दीपावली है और बेनी बाबू उनको ले जाने के लिए, दिन धरने के लिए जरूर आएंगे। भाग न बाचे को। भाग न बाचे को। आपको तो जब देखिए तब हमको सब लोगों के सामने जलील करते रहते हैं। अरे कैसे लाल पीला होके हम पे चिल्ला रहे थे, और जैसे हमरा तो कोनो इज्जत नहीं है। अरे आज कितना बढ़िया मौका था कि अनसुईया को धक्का मार के घर से निकाल देने का, लेकिन आप तो बीच में टांग अड़ा दिए। अरे भाग्यवान, हम तुमको रिएक्ट नहीं करते तब तो तुम हमारा सारा प्लानों चौपट कर दी होती। तुम अनसुईया को घर से निकलवा देती तो हमारा सारा सपना चकनाचूर न हो जाता जी। हाँ? वैसे भी आपका ये सपना ना अनसुईया का रहते कभी पूरा नहीं होगा। अरे देखे नहीं आप उस दिन, अरे हमरा लाख समझाने के बाद भी कैसे चमक चमक के कह रही थी हम अपने भाई का जिंदगी नहीं बर्बाद होने देंगे। भौंकने दो उसको। अरे उसके भौंकने से कुछ नहीं होगा, उसको मारो गोली। अरे हम बेनी बाबू को अपना साइड में कर लेंगे तो अनसुईया के चाहने ना चाहने से क्या होगा जी, लेम चूस चूस के। हाँ? अरे बाप रे, ये तो हम सोच भी नहीं किए थे जी। मान गए आपको तो ठीक है,
लेकिन ये घर छोड़ने वाला समस्या का किया जाए? अरे हम ई प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिए। वो ऐसन एक पंथ दू काज। हम भैया जी को समझाएंगे कि फौजदारी का जो मामला है वो बेनी बाबू से सॉल्व कराएं। और कहा है कि बेनी बाबू के पास उनकी नजदीकी बढ़ जाएगी और भैया जी का भी काम हो जाएगा और हम बेनी बाबू के और करीब पहुंच जाएंगे। और अगर भैया पूछे कि केसवा आप काहे नहीं हैंडल कर रहे हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? तुम ये सब चिंता छोड़ दो और सिर्फ देखती जाओ हम कैसा जुगाड़ फिट करते हैं कि हरिहर बाबू और बेनी बाबू हमारे हाथ के इशारे पे बनरी के जैसन कैसे नाचते हैं। हाँ? झूठे खून मत जराए जी। रउआ घबरा जाए तो कैसे काम चली? नहीं, भगवान भला नहीं करेगा उस हरामजादे का, समझेगी नहीं? उसका भला कभी नहीं करेगा भगवान। उसको क्या लगता है हमारे घर पे कब्जा कर लेगा हरामजादा कुत्ता कहीं का? उसको क्या लगता है कि अदालत में मुकदमा दायर कर देने से उसको हमारे घर पे हक मिल जाएगा? अरे मलकिनी, हम उसका एक एक पाई चुका दिया हूं। उस साला ऐसा गोला दागा कि हमरा अकली बुला गया। समस्या का समाधान हम खोज लिए हैं भैया जी। बस आप निश्चिंत होके देखते जाइए कि कैसे वो रज किशोरिया का घर हथियाने का सपना हम कैसे चूर चूर कर देते हैं लेम चूस चूस के। ऐसा कौन सा पारस पत्थर आपको हाथ लग गया मेहमान जो आप हमारा प्रॉब्लम को एक ही मिनट में छुमंतर कर दीजिएगा? थोड़ा सब्र करिए भैया जी, सब बताते हैं। भाऊजी तनी 2 गिलास ठंडा मट्ठा ले आइए जिसको पी के हमारे भैया जी का मिजाजवा कोल्ड ना हो जाए। देखिए भैया जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। वैसे तो इस मुकदमे को हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारे नॉलेज में है कि बेनी बाबू से बेहतर पूरा हाजीपुर में इस मुकदमे को कोई नहीं लड़ सकता। अरे चुटकी बजाते ही प्रॉपर्टी का मामला सल्टा देते हैं। वाह महाराज, जो आदमी हमको जेल भिजवाने का प्लान कर रहा है, हमको धमकी देके गया है, वो आदमी बोला हमरा केस काहे लड़ेगा जी? अरे काहे नहीं लड़ेंगे? अरे कितना भी मनमुटाव हो जाए आखिर रहेंगे आपके समधी ही ना। लेकिन मेहमान एक बात तो बताइए कि बेनी बाबू से इसके लिए बात करेगा कौन? अरे भैया जी, हम लोगों को कुछ बात करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ करेंगे लेम चूस चूस के। कैसे? ई लीजिए फूफा जी माठा, वो भी एकदम ठंडा। जो जी मालिक। बैठिए ना भैया जी, बैठिए। हम कह रहे थे बेटी दामाद का पहला दीपावली है और बेनी बाबू उनको ले जाने के लिए दिन धरने के लिए जरूर आएंगे। तो बस आप इतना करिएगा कि उनसे अपनापन का झूठा स्नेह दिखाइएगा। बस हम उनके सामने अपना सारा प्रॉब्लम रख देंगे, फिर देखिएगा भैया जी बिना हरे फिटकिरी के रंग कैसे चोखा होता है लेम चूस चूस के। हमरा पुतों को भी ये लगे कि बाबूजी ने उसको माफ कर दिया है। अरे महाराज, काम उम को मारिए गोली, पहले तो आप जाके अपन भतीजी से तो मिल गया। ये आग न बाँचे
अरे वाह मेहमान वाह। अरे महाराज आप तो सच में संकट मोचन निकले जी। अब देखिए ना, बिना पैसा कौड़ी खर्चा किए हराम का आदमी मिल गया मुकदमा लड़ने के लिए। ए मेहमान, तो एगो काम और कर दीजिए। जैसे कबूतर को फंसाने के लिए चारा डालते हैं ना, वैसे ही बेनी बाबू को फंसाने के लिए थोड़ा चारा डालिए ना। चारा? अरे कैसे चारा भैया जी? अरे मेहमान, कन्फ्यूजिया गए ना? अब मानते हैं ना हमको भी। अरे मेहमान, हमार पुतोह जो है वो बहुत काम आने वाला। उसका जौन आशियाना है। आशियाना? अरे महाराज वो कबाड़ खाना, समझे? आपको तो हर बात खुल के समझाना पड़ता है जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसका रूमुआ को वहां से शिफ्ट कर दीजिए, ताकि जब बेनी बाबू उससे मिलने के लिए वहां आए तो वो खुश हो जाए और हमारा पुतोह को भी ये लगे कि बाबूजी ने उसको माफ कर दिया है। कुछ बुझाया? सब कुछ बुझाया भैया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब कुछ सल्टिया न देंगे। अब ये जाके महाकाया को हिदायत दे देते हैं। हाँ, तो आइए यही बात पे। लाइए गिलास। आई ना दिमागों में तरावट। हम सब सेट करके आते हैं। माई ला, दिवाली खातिर कुल पूजा का सामान आ गई। अरे पूजा खातिर लक्ष्मी गणेश के लिए आइला हा। अरे माई ले आए ना। अब सबसे पहले ये काम करा कि अनसुईया और दामाद जी के ई दिवाली पे एजा आवे का न्योता दे आवा। वैसे भी शादी के बाद पहला दिवाली मायके में लड़की मनावे ली ना तो बड़ा शुभ होला। ठीक बा।